वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट 1। आज से हम ये असाइनमेंट के सम्स को शुरू करेंगे और मेरा यहाँ पर मेन पर्पस होगा आपको आंसर्स समझाना। रिप्रेजेंटेशन डोंट काउंट ऑन मी। आपको एग्जाम में वो डायरेक्ट लिखना है। आप इधर भी अटेंड करते वक्त कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखकर आंसर तक पहुँच गए तो भी चलेगा, रिप्रेजेंटेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सम्स में मैं रिप्रेजेंटेशन बोल भी दूंगा कैसा लिखना रहता है, बट आंसर्स डायरेक्ट लिखे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला सम कार्ड्स के ऊपर बेस्ड है। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको कार्ड्स के बारे में सब डिस्क्रिप्शन दिया था। लेट्स नाउ डायरेक्टली स्टार्ट। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. Find the probability of getting neither a red card nor a queen. बहुत ध्यान से आपको ये सम्स को डील करना रहेगा, क्योंकि इधर आइदर अ रेड कार्ड और अ क्वीन बोल रहे हैं तो ठीक है, ये नाइदर के लिए क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे पहले कि नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, उनको रेड कार्ड्स भी नहीं चाहिए, क्वीन भी नहीं चाहिए। तो जब भी कार्ड्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू हैव टू स्टार्ट विथ इज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। एन ऑफ एस हो जाएगा 52, राइट। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। तो जब रेड कार्ड और क्वीन दोनों भी नहीं चाहिए तो हम उनको इसमें से माइनस कर देंगे। नाउ ट्राई टू रिकॉल, देर आर हाउ मेनी रेड कार्ड्स? 26, कर दिया माइनस। देर आर हाउ मेनी क्वीन कार्ड्स? ध्यान से सोच के बताओ। अब इधर से माइनस कितना और क्वीन कार्ड्स करेंगे? ये बात ध्यान आना चाहिए कि इन रेड कार्ड्स में 2 क्वीन ऑलरेडी आ गए, एक हार्ट और एक डायमंड की। तो इस 26 में सब रेड कार्ड्स आ गए और 2 क्वीन ऑलरेडी आ गए, और बचे कौन से? और 2 क्वीन कार्ड्स जिसको हम माइनस करेंगे। वाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग? बिकॉज क्वेश्चन आस्क्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, यानी ये दोनों कार्ड्स नहीं चाहिए उनको। तो रेड कार्ड्स 26 होते हैं जिसमें 2 क्वीन ऑलरेडी आ गए, और अलग से ब्लैक कार्ड्स के 2 क्वींस हम माइनस करेंगे। सो 26 minus 2 will be minus 28, correct, and 52 minus 28, ध्यान से करना होगा। 52 minus 28, answer will come as 24. Hence probability will be n of a upon n of s, 24 upon 52, 4 6 and 4 13. So I hope you got the logic behind the first one. तो जब भी आपको नाइदर नॉर बोले तो वो सारे माइनस कर देने हैं। आइदर और बोले तो वो अलग अलग जो भी कंडीशंस की ज़रूरत है उनको ऐड करते जाना है। आइदर और इज ऑलवेज ऐड, नाइदर नॉर बोले तो सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. We move to the second. What is the probability of getting a card of spade or an ace? See, in probability और जब भी आता है you have to add. Let capital B be the event of getting a card of spade or an ace. अब card of spade, कितने cards होते हैं spade के? 13. मतलब spade भी चलेंगे और ace भी चलेंगे, तो हम add करेंगे उनको। तो or an ace, so there are how many ace cards? 4. और ब्लाइंडली स्टूडेंट्स 4 लिख कर आते हैं, गया क्वेश्चन आपका। पिछले सम की तरह ही, जैसे रेड कार्ड में ऑलरेडी कुछ क्वींस थे, स्पेड में भी एक एस कार्ड होता है, करेक्ट। स्पेड में भी एक एस कार्ड आ गया, टोटल एस कार्ड्स होते हैं 4, लेकिन एक एस कार्ड स्पेड के अंदर, ये जब हमने 13 लिखा तो उसमें ही वो काउंट हो गया, तो द रिमेनिंग एस कार्ड्स विल बी 3. तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं था, सो कीप दिस इन माइंड. सो ये हो जाएगा 16 अपॉन 52, जस्ट हैव टू रिड्यूस इट, 4 4 4 13. सो बी क्लियर विद द नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग? ट्राई टू रिकॉल, ब्लैक में कौन से कार्ड्स होते हैं? ब्लैक में होते हैं क्लब एंड स्पेड. वो फ्लो चार्ट आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाते वक्त जब दिया था, नहीं याद आ रहा है तो सामने रख के बैठना होगा, मैनेज इट आउट. सो अ ब्लैक किंग, तो एक क्लब में आ सकता है ब्लैक किंग, या एक स्पेड में आ सकता है. सो
favorable outcomes will be 2. Let capital C be the event of getting a black king, और black king 2 रहेंगे, so probability of that will be 2 out of 52, which is 1 out of 26. Got the logic? आगे बढ़ेंगे. What is the probability of getting neither jack nor a king? बहुत दिमाग लगा के समझना होगा ये. याद करो, जैक और किंग ये सब में रहते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड. मैंने इनमें आपको लिख कर दिया था, इन सब में किंग, क्वीन, जैक रहते हैं, राइट. अब आपको यहाँ बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर जैक नॉर किंग, यानी ये कार्ड्स उनको नहीं चाहिए, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे 52 में से. अगर आइदर और बोलते हैं तो जस्ट वी हैव टू ऐड, नाइदर नॉर बोलते हैं तो टोटल में से सबट्रैक्ट करेंगे कि बाकी कोई भी कार्ड्स आए तो चलता है, लेकिन जैक और किंग नहीं चाहिए, नाइदर जैक नॉर किंग. ट्राई टू रिकॉल, जैक सब में एक एक रहेगा, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड में माइनस किया. जैक, किंग, क्वीन और जैक याद करो, मैंने बोला था दीज आर फेस कार्ड्स, इनका थोबड़ा छपा रहता है. फेस कार्ड्स, 4 जैक माइनस किए और 4 किंग भी माइनस किए, क्योंकि नाइदर जैक नॉर किंग की बात हो रही है. सो अदर बाकी के 44 कार्ड्स में से कोई भी आ जाए चलता है, किंग या जैक नहीं चाहिए था उनको. हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम्स n of d अपॉन n of s. 4 11s are 4 13s are. So with this, fourth is over. What is the probability of getting either a king or a queen? So when it's either or, you have to add. Let capital E be the event of getting either a king or a queen. और king कितने रहेंगे? 4. queen कितने रहते हैं? 4. So it's 8. Hence probability is 8 out of 52. 4 2s are and 4 13s are. So now you must be clear कैसे ये थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है. अब आपको आइदर और या नाइदर नॉर में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, कार्ड्स केस में कभी पूछे तो. Now the next one. A letter of English alphabet is chosen at random. There are how many total alphabets? Total possible outcomes? Total possible outcomes will be 26. Correct? Determine the probability that the chosen letter is a consonant. तो आपको लिखना है let capital A be the event of getting a consonant. फिर आप नीचे अपने safer side के लिए लिख सकते हो there are 5 vowels and hence the remaining alphabets are consonants. फिर आप favorable outcomes लिख सकते हो, therefore n of A will be 21. So probability of getting a consonant will be 21 out of 26. Vowels 5 है, तो अगर probability of getting a vowel पूछते तो 5 out of 26 आता. Probability of getting a consonant पूछा है तो you'll write 21 out of 26. Then we move on. बहुत ध्यान से समझ के लेना ये सम को. A number is chosen at random from these given numbers. तो कितने हैं ये टोटल नंबर्स? n of s लिखने के लिए गिनना होगा 1 2 3 4 5 6 7. So these are total 7 numbers. So total possible outcome, any number of sample space will be 7. And question क्या है? इन numbers में what will be the probability that the square of this number is less than or equal to 1? What will be the probability that the square of these numbers is less than equal to 1? और एग्जाम में आप चाहो तो फेयर में ही आप इन नंबर्स का स्क्वायर का लिस्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जिससे आपको भी बहुत इजी जाएगा गेस करना आंसर क्या रहने वाला है. तो मैं 1 मिनट में ही पहले स्क्वायर्स लिख देता हूँ. और क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, कोई भी एक नंबर अगर हमने रैंडमली चूज किया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा, उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा. लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, सिलेक्टेड नंबर, इज लेस देन और इक्वल टू 1. और ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स लेस देन और इक्वल टू 1 है? -3 का स्क्वायर, स्क्वायर सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये सब तो 1 से बड़े हो गए. लेस देन और इक्वल टू 1, ये 3 रहेंगे. करेक्ट. So favorable outcomes are 3.
एंड प्रोबेबिलिटी विल बी 3 आउट ऑफ 7. ईजी. थोड़ा नया क्वेश्चन कि उन नंबर्स को देखकर लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं तय करना है, उनके स्क्वायर्स लेस देन इक्वल टू 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो ऐसे 3 ही नंबर्स है जिनके स्क्वायर्स का आंसर लेस देन और इक्वल टू 1 आता है. हेंस द प्रोबेबिलिटी इज 3/7. कुछ बहुत ईजी लगेंगे लेकिन दे आर ऑफ न्यू टाइप्स. टेक्स्ट बुक में हमने ऐसा नहीं किया था. राइट. देन वी मूव टू द fourth, fifth are very easy. Let's do it fast. The probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apples in the heap? Again थोड़ा अलग क्वेश्चन. टोटल एप्पल्स दिए 900, तो n of s लिख देंगे 900. करेक्ट. लेट कैपिटल A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रॉटन एप्पल्स. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? P of A इज इक्वल टू वॉट? N of A अपॉन N of S. वेल, इन सब का मीनिंग क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉटन एप्पल्स. ये क्या होता है न्यूमरेटर में? ये होता है नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स. फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखते हो आप और नीचे लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. और इस बार आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई है और नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग and rotten apple is 0.18 out of the total stock of 900. Just multiply this and you're going to get the answer. So n of A will be 900 into 0.18. ये दो जीरोस पॉइंट को आगे भेज देंगे और ये हो जाएगा 9 into 18, जिसका आंसर आएगा 162. यानी पूरे 900 के इसमें 162 विल बी रॉटन एप्पल्स. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर ऐसे पॉइंट में आपको यहाँ पर आ रहा है. अगर इसका एक्चुअली देखें तो ये 18% है. कैसे? 18 अपॉन 100 करने के बाद ही आंसर आता है. तो 18% एप्पल्स आर रॉटन. इजी. इस बार प्रोबेबिलिटी और टोटल एप्पल्स दिए थे. हम न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, और वो इस बार फाइंड करने को बोला था. Be clear with this? Now we move on. Fifth, 2 dice are rolled simultaneously. The moment you read this, आपको sample space पहले बताना होगा. Okay, and that those are 36 total outcomes. अब मैं यहाँ पर नहीं बनाते बैठूंगा वो सब. There are 36 total outcomes which you have to write for 1 mark. और फिर क्वेश्चन है, find the probability that the sum of the numbers appearing on the 2 dice is 10. अब आपको याद आना चाहिए हमने ऐसे टेक्स्ट बुक के किए हुए हैं. सो पॉज एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. क्रॉस चेक करने के लिए आंसर्स भी देके रखे हैं आपको. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 10. मैंने बोला आपको ऐसे केस में आपको यहाँ पर वो आउटकम्स दिखाने होंगे जिनमें सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 10. सो ट्राई टू रिकॉल कौन से रह सकते हैं. 1 के सीरीज में कोई नहीं रहेंगे, 2 के भी में, क्योंकि लास्ट होता है 2,6. दैट एडिशन गोज टू 8. फिर थर्ड रो याद करो, इट इज लास्ट नंबर इज 3,6, तो उसमें भी 10 नहीं आ रहा है. तो 4 के इसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा, वो है 4,6. फिर दूसरा एग्जैक्टली उसका उल्टा हम लिख सकते हैं, और एक 5,5. सो दीज आर द ओनली 3 आउटकम्स वेयर सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस विल बी 10. हेंस प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, और इससे आंसर आ जाएगा 12. गॉट दिस? एंड दिस वे वी हैव फिनिश्ड विथ 5th. नाउ आगे बढ़ते हैं 6th की तरफ. In a family of 2 children, find the probability of having at least 1 girl. In a family of 2 children, try to recall 2 children. अब हमने ये बायोलॉजी में रीड किया. there is a 50% chance that the child will be a boy and a 50% chance that a child will be a girl. यानी ये पूरा का पूरा कॉइन की तरह सम है. इफ 2 coins are tossed, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड्स या टेल्स आने की एक ही कॉइन में? इन ईच कॉइन हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है. तो इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, अगर आपको आउटकम्स बनाना है तो आप सेम आउटकम्स जैसे कॉइन्स में हमने किए वैसे बनाओगे. दोनों चिल्ड्रन बॉय हो सकते हैं,
हो सकता है फर्स्ट कुड बी बॉय, सेकंड कुड बी गर्ल, हो सकता है फर्स्ट चाइल्ड कुड बी गर्ल एंड दिस कुड बी बॉय। ये अलग अलग आउटकम्स होते हैं, याद रखो। एंड लास्ट पॉसिबल आउटकम इज बोथ कैन बी गर्ल्स। तो आपको अभी ये समझ के लेना है कि बिकॉज द चाइल्ड कुड बी अ बॉय और अ गर्ल हैज़ 50% प्रोबेबिलिटी, सेम एज द केस इन कॉइन्स, यू हैव टू क्रिएट दिस आउटकम्स लाइक दैट ऑफ कॉइन्स। इतना होने के बाद क्वेश्चन है, अब एटलीस्ट एट मोस्ट के हमने टेक्स्ट बुक के वक्त ही अच्छे से कवर कर लिए थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट यानी कम से कम एक गर्ल तो होनी चाहिए। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन गर्ल। तो कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो देख लेंगे। अब एटलीस्ट वन गर्ल मतलब मिनिमम एक गर्ल तो होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा रहे तो भी चलता है। सो ये है एटलीस्ट वन गर्ल के आउटकम्स, और दोनों भी गर्ल्स रहे तो चलता है। मैंने कहा है एटलीस्ट यानी मिनिमम, आपको उसके आगे गाड़ी बढ़ानी है। सो एटलीस्ट वन गर्ल के दो आउटकम्स हैं, एंड चांसेस आर दैट कुड बी टू, बोथ द चिल्ड्रन कुड बी गर्ल्स एज वेल। तो ये 3 हो जाएगा, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी 3 आउट ऑफ 4। हमने ऐसा कॉइन्स में किया हुआ था, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 1 टेल। मैंने आपको 3 कॉइन्स में ये बताया था। सो दैट्स इट, वी हैव डन विद 6th नाउ। आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शनल एक्सरसाइज में थे, तब मैंने कहा था कि हम असाइनमेंट में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वेरिएबल का यूज़ करके गाड़ी आगे बढ़ानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। सो रेड बॉल्स 5 है, एंड सम ब्लू बॉल्स। तो आपको एग्जाम में लिखना होगा, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। सम ब्लू बॉल्स बोले तो कोई तो वेरिएबल जोड़ना होगा उसको ना, तो उसको हमने x बोल दिया। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? सिंपल, एक बैग में रेड बॉल्स हैं 5, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो आप उनको ऐड कर दोगे तो आपको n ऑफ s मिल जाएगा एज 5 + x। If the probability of drawing a blue ball from the bag, तो आप एक डिस्क्रिप्शन लिख देना, लेट कैपिटल B be the event of getting a blue ball, कैपिटल R be the event of getting a red ball। इजी हो जाएगा। फिर आपको लिखना है एज पर देयर गिवन कंडीशन, कि क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज यानी इक्वल टू थ्राइस यानी 3 times। Probability of drawing a blue ball from the bag is thrice that of the red ball. Probability of drawing a blue ball is thrice that of the red ball. And now just solve it. What is the probability of getting a blue ball? Number of favorable outcomes upon total. तो blue balls कितने थे? x out of total 5 + x. This is probability of getting a blue ball. ऐसे वेरिएबल्स के हम बहुत सारे करने वाले हैं, बट ये एक सम के बाद शायद वो आगे हैं कहीं, तो ऐसे बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस होगी। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल विच इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। रेड बॉल्स 5 थे आउट ऑफ टोटल। बस मतलब समझ जाओ, 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन दे के रखा है, और उसकी मदद से आपको वेरिएबल का आंसर फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। दोनों का ये डिनोमिनेटर पूरा सेम होने की वजह से यू कैन डायरेक्टली कैंसिल इट, और x का आंसर मिल गया एज 15। सो ये बहुत इजी था ऑफ दिस वेरिएबल टाइप, पर उसमें थोड़े आगे चैलेंजिंग वन भी आएंगे। सो क्लियर हो जाओ, रेड दिए थे, कुछ ब्लू नहीं दिए थे, तो x बोलकर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख दिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 3 times दैट ऑफ द रेड बॉल का एक रिलेशन यूज़ करके हमने x का आंसर ढूंढ लिया। सो दिस वे 7th इज डन। नाउ वी मूव टू 8th। 2 different dice आर थ्रोन टुगेदर। अगेन उसके आउटकम्स एक बार लिख दो, काफ़ी है। इधर जितने बार भी फिर आएंगे आप, यहाँ पर भी ये देखो 18th में, तो मैं यहाँ पर ओरली वो आउटकम्स का ये करके लिख दूंगा डायरेक्ट फेवरेबल आउटकम्स, पर आपको एक बार टोटल आउटकम्स की वापस प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2 different dice आर थ्रोन टुगेदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स
appeared on the top of the 2 dice is less than 18. is less than 18, तो अब ये बहुत हेडेक वाला काम है. लेस देन 18 जब बोल रहे हैं तो बहुत सारे आ जाएंगे. तो आपको टोटल आउटकम्स एग्जाम में अब जब आएंगे तो टोटल आउटकम्स के बाद यू कैन जस्ट अंडरलाइन इट विथ पेंसिल विच एवर यू थिंक आर फेवरेबल, बिकॉज बहुत रहेंगे. लेस देन 18 प्रोडक्ट लाना मतलब सोचो 1 के सारे आ जाएंगे, क्योंकि इन सब नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन 18 है. 2 के भी सारे आ जाएंगे. 2,1 से लेकर लास्ट में आता है 2,6, इनका प्रोडक्ट 12 आता है. आपको लेस देन और लेस देन 18 बोला है तो आपको 18 नहीं कंसिडर करना है. ठीक है. सो 3,1 से सब आएंगे अप टू 3,5. वाई 3,6 का प्रोडक्ट 18 आता है, आपको स्ट्रिक्टली लेस देन 18 बोला है. फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,3 का प्रोडक्ट क्या आता है 12, 4,4. तो यहाँ पे इधर तक ही आएगा. फिर 5 में 5,1 से लेकर ओरली करते जाओ. 5,2 का प्रोडक्ट लेस देन 18 है, 5,3 तक आएगा. कम होते जा रहे हैं. और 6 में 6,1 और 6,2 ही सिर्फ रहेगा. तो इधर देखें तो इधर 6 के 6 सब आएंगे आउटकम्स. इधर भी सारे 6. इधर 5 आउटकम्स है जिनका प्रोडक्ट लेस देन 18 है. इधर 4 आउटकम्स हैं, इधर 3 आउटकम्स हैं और इधर 2 आउटकम्स हैं. तो आपको टोटल आउटकम्स में इसे अंडरलाइन कर देना है. इतने सारे आउटकम्स का आपको अलग से वापस दिखाने की ज़रूरत नहीं है. तो 6 + 6 12, 17, 21, 24, 26. So there are 26 such outcomes where the product of the numbers appearing on the dice is less than 18. और अब आपको ये कैंसिल करना है. तो कैंसिल करने से आपको आंसर मिल जाएगा. तो 2 13 एंड 2 18. फर्दर रिड्यूस नहीं होता. हेंस दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूव ऑन टू 9th. ओके. अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं. शुरुआत सिर्फ n ऑफ s यानी टोटल आउटकम लिखते हुए स्टूडेंट्स गलती करते हैं. अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 11 to 123. अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर्ड 11 to 123. अब बीच में ही ऐसा कोई तो वो नंबर शुरू कर देते हैं जिसमें अब आपको नंबर ऑफ कार्ड्स बराबर गिनने हैं. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 5 to 9. तो कितने कार्ड्स होंगे? बहुत स्टूडेंट्स सिर्फ माइनस कर देते हैं और आंसर लिख कर आते हैं 4. जबकि कार्ड्स कितने हैं? लेट्स काउंट. 5, 6, 7, 8, 9. देयर आर 5 कार्ड्स. हम सिर्फ ये नंबर्स को सुपरफिशियली माइनस कर रहे होते हैं. एक एडिशनल कार्ड रहता है ये नंबर का. तो हमेशा याद रखना है कि ऐसे कभी भी बीच के नंबर से शुरुआत करते हैं अगर वो, ऑल यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 1. subtract and add 1 to it. So that will be, we just have to subtract the number of cards. 123 minus 11, 123 minus 11 plus 1. ये कब? जब ऐसे बीच में कोई नंबर्स दे के रखे तो. एंड कभी एग्जाम में ऐसा दे दिया देयर आर कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 27, तो अब सीधा माइनस करो तो भी वापस गलत हो जाएगा. अगर आपने ऐसे किया तो भी प्रॉब्लम है. फिर +1 करना ही, मतलब देयर आर 27 कार्ड्स. आप तब डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट का नहीं सोचोगे क्योंकि 1 to 27 है तो 27 कार्ड्स ही होंगे. पर सब्ट्रैक्ट करने के तो 26 हो जाते हैं. फिर उसमें भी +1 का लॉजिक याद रखना है. तो दिमाग में डाल ही दो कि जो भी नंबर्ड के कार्ड्स होंगे फ्रॉम विच एवर नंबर टू वट एवर, सब्ट्रैक्ट इट +1. हाँ, 1 से शुरुआत हो रही है तो जहाँ तक वो नंबर जा रहा है वही नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे. जैसे 1 to 27 कार्ड नंबर्स हैं तो दैट विल बी 27 कार्ड्स. पर इस वक्त तो ऐसे याद रखना कि +1 करना है. -11 + 1 इज -10. आंसर आता है 113 कार्ड्स. सो देर आर कार्ड्स नंबर्ड 11 to 123. एक एक ऐसे नंबर के 12, 13 अप टू 123 ऐसे कार्ड्स हैं. तो टोटल उनके 113 हो जाते हैं. फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. Let capital A be the event of getting a card of a perfect square number.
तो यहाँ पर अब आपको वो आउटकम्स दिखाने होंगे, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं फ्रॉम 11 to 123. सी कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 11 to 123. तो इनमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स रह सकते हैं? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 16, 25, 36, 49, 64, करेक्ट, 81, 100, फिर 11 का स्क्वायर 121. तो लिस्ट यहाँ पर आकर रुकेगी. तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8. सो देयर आर 8 फेवरेबल आउटकम्स. 8 ऐसे कार्ड्स होंगे जिनका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा. सो 8 आउट ऑफ 113. कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा, सो विल कीप इट एज इट इज. गेटिंग? आगे बढ़े. सेकेंड, what is the probability that the number on the drawn card is a multiple of 7? So multiple of 7, let capital B be the event that the card drawn has a number which is multiple of 7. तो आपको भी 7 की टेबल लिखना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन 11 के बाद कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 11 to 123. तो 11 के बाद पहला नंबर कौन सा आता है? 14, 21, 28. अब इतना आप कर सकते हो. आपको 123 के पहले तक लिखने, और ऐसे फिर आपके क्रॉस चेकिंग के लिए 16 ऐसे कार्ड्स हैं, एंड हेंस प्रोबेबिलिटी विल बी 16 अपॉन 123. सो डू इट. इतना तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो. 7 का टेबल लिखते जाना है, एंड उतना आपसे एक्सपेक्टेड है. सो दिस वे 9th इज डन. कंसेप्ट ईजी है तो थोड़ी स्पीड रहेगी. यू हैव टू ईजिली कोप अप. नाउ अगेन, अ बॉक्स कंटेन्स 12 balls ऑफ विच सम आर रेड इन कलर. तो वापस ये वेरिएबल्स कंसेप्ट पर आ गया. अ बॉक्स कंटेन्स टोटल 12 balls. तो एन ऑफ एस क्या लिखेंगे? 10, 12. ऑफ विच सम आर रेड इन कलर. सो लेट द नंबर ऑफ रेड कलर्ड बॉल्स बी एक्स. लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड कलर्ड बॉल्स. ये आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होगा. तो उसमें से कुछ रेड है तो हमने उसको एक्स बोल दिया. ओके. देन नाउ इफ 6 more red balls are put in the box. ये इनिशियल डेटा था. अब चेंजेस होने वाले हैं. ऐसे टेक्स्ट बुक में भी हमने सम्स देखे थे. नाउ यू हैव टू ऐड, आफ्टर एडिंग 6 more red balls, आफ्टर एडिंग 6 more red balls, क्या क्या चेंज हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज हो जाएंगे और रेड कलर के बॉल्स भी चेंज हो जाएंगे. इनिशियली देयर वर 12 टोटल बॉल्स ऑफ विच फ्यू वर रेड. नहीं मालूम था, हमने एक्स बोला. फिर आफ्टर एडिंग 6 more red balls, हम वापस क्यों चेंजेस कर रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं. इफ 6 more red balls आर पुट इन द बॉक्स एंड देन इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल, मतलब ये सेकेंड केस की बात कर रहे हैं. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स. सिर्फ इतना भी दे सकते हैं एग्जाम में. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स. पर इधर थोड़ा आगे दिया है तो आप थोड़ा समझ जाओगे. डबल्स देन व्हाट इट वाज बिफोर. यानी सेकंड केस में फिर प्रोबेबिलिटी जो रेड बॉल ड्रॉ करने की है विल बी डबल ऑफ व्हाट? द प्रीवियस केस विल बी डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द रेड बॉल इन द प्रीवियस केस. पर एग्जाम में सिर्फ डबल्स तक भी देके रखे हैं उन्होंने. फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग. तो एक बार वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को. पर पहले ये देख लेते हैं कि आफ्टर एडिंग 6 more रेड बॉल्स टोटल कितने हो जाएंगे? 12 + 6, 18. और रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे? पहले x रेड बॉल्स थे, अब x + 6 हो गए ये. करेक्ट. अब इस पॉइंट को दिमाग में रख के हम कंडीशन को वापस समझ के लेंगे. आफ्टर एडिंग 6 more रेड बॉल्स, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल, मैंने R2 लिख दिया नीचे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल इन सेकेंड केस डबल्स. किसका डबल होगा फिर? वो प्रीवियस केस का. वो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. आफ्टर एडिंग 6 more रेड बॉल्स, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर. इज डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल इन द फर्स्ट केस. ये समझ जाओ. ये ऐसे कुछ तो चेंजेस करने को बोलते हैं, फिर उस वक्त की प्रोबेबिलिटी को पिछले केस की प्रोबेबिलिटी के साथ एक रिलेशन में जोड़ देते हैं. ऐसे वाले आगे भी रहेंगे. और सो आफ्टर एडिंग 6 more रेड बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल, तो ये सेकेंड केस हो जाएगा, इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर. तो इनिशियल केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कुछ हो सकता है. न्यू केस की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी.
क्योंकि रेड बॉल्स ज़्यादा ऐड कर लिए हमने, ये समझ जाओ. एंड नाउ सिंपली गो विद द फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. सेकेंड केस में ऑब्टेन रेड बॉल ऑब्टेन करने की ये प्रोबेबिलिटी लिखी हमने इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द प्रीवियस केस. सो प्रीवियस केस में रेड बॉल्स कितने थे, x फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. सो यू शुड बी एबल टू गेट दिस नाउ कि दो अलग अलग केसेस हैं जिनके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ होंगी और उनके बीच में कुछ ऐसे रिलेशन दे के रखते हैं, डबल्स बिकम 3 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है. और अब बस क्रॉस करते हुए आप कर सकते हो इस सम को. अब आपने सिर्फ 18 वहाँ भेजा तो भी चलेगा. तो x प्लस 6 विल बी वॉट, 2 इंटू एक्स 2x अपॉन 12 इंटू 18, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा. अब ये 2 ऊपर जा सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के लिए. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x इंटू 3 विल बी 6x. Therefore 6x minus 2x is 4x as 12 and the answer you get is 3. कुछ भी दिक्कत आई अगेन रिवाइंड करके फिर से कवर अप करो ये सम, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. बस ये वेरिएबल्स में आता है. ऐसे ही ऑप्शनल एक्सरसाइज में 2 थे, उनमें से कौन सा भी हम कवर कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन दे आर डेफिनेटली इन दिस असाइनमेंट. तो अब बस करते जाओ अच्छे से. एंड दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द 10th वन. Now let's continue the 11th one. 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head, at most one head and no head. आपको याद आना चाहिए, ये ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक सेशंस के वक्त देखा था. सो यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. 3 कॉइन्स अगर टॉस करते हैं हम, द टोटल आउटकम्स विल बी 8 आउटकम्स, करेक्ट. देन एट लीस्ट वन हेड, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा. एट लीस्ट वन हेड यानी मिनिमम एक हेड रहना चाहिए. 2 हेड्स भी चलेंगे, तीनों के तीनों हेड्स रहे तो भी चलेंगे, पर मिनिमम एक हेड्स रहना चाहिए. तो सिर्फ एक आउटकम इसमें से चला जाएगा, दैट इज टी टी टी, जिसमें तीनों के तीनों टेल्स होते हैं. बाकी सब में मिनिमम एक हेड, 2 हेड्स या तीनों हेड्स रहेंगे ही. तो आंसर विल बी 7/8. कीप दैट इन माइंड. देन 11th में या मैं एक बार सिर्फ आउटकम्स दिखा देता हूँ, उधर ही मैं सिर्फ फिर मार्किंग करा दूंगा. ऑलरेडी कंसेप्ट को कवर किया गया है. Whenever 3 coins are tossed, there are 8 outcomes. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या कैसे करते हैं हम, पहले 4 बार हेड्स लिखेंगे, फिर 4 बार टेल्स, फिर 2 बार हेड्स, 2 बार टेल्स, फिर 2 बार हेड्स, 2 बार टेल्स, और फिर हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स हेड्स. After that, the first one, at least one head. Probability of getting at least one head. तो एक हेड अगर देखें तो यहाँ पर 2 3, ये एक मिनिमम एक हेड्स. 2 हेड्स भी चलेंगे और तीनों भी हेड्स चल सकते हैं. तो आंसर आएगा 7/8. What this? Now the next one is at most one head. What is the probability of getting at most one head? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना है. तो मैंने बोला था बात की, एटमोस्ट की जब बात आती है तो आपको पीछे आते जाना है. तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड्स और नहीं रहे तो भी चलता है. ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड और पीछे आने के बाद नहीं रहे तो भी चलेगा. ये काउंट करना भूल जाते हैं बहुत स्टूडेंट्स. तो आपको 4/8 ऐसे लिखकर इसका आंसर हाफ लिखना है. कीप दैट इन माइंड. देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड? नो हेड वो एक ही जगह पर है ऐसा, which is 1/8. I hope you got this now. We move to 12th. अब ऐसे बहुत सारे सम्स वो एग्जाम में ट्राई करते हैं. कोई तो एक वर्ड दे के रखेंगे, यहाँ पर है असैसिनेशन, और वैसे मैथमेटिक्स वर्ड देते हैं, प्रोबेबिलिटी वर्ड देते हैं. तो यू कैन जस्ट रिप्लेस दिस वर्ड बाय द वर्ड प्रोबेबिलिटी, देन मैथमेटिक्स, और फिर यही क्वेश्चन आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हो. अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन. Find the probability that the letter chosen is a vowel. तो आपको यहाँ पर पहले टोटल लेटर्स काउंट करने हैं. तो ये जो पूरा वर्ड है ये 13 लेटर्स से बना हुआ है. ये 13 लेटर्स से बना हुआ है. तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द लेटर चोजन इज अ वॉवल.
तो आपको अब फेवरेबल आउटकम्स देखने कि इसमें कितने वॉवल्स हैं, और जितने भी होंगे रिपीटेड भी रहेंगे तो आपको काउंट करते जाना है. सो ए, एक और ए, देन आई, 3 हो गए, देन एक और बार ए, 4, और एक आई और एक ओ. सो देर आर 6 वॉवल्स इन दिस वर्ड. सो यानी देखो टोटल आउटकम्स के वक्त भी टोटल अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं, रिपीटेशन भी काउंट करना है, और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पूछते वक्त भी जितने वॉवल्स होंगे इवन दो दे रिपीट यू हैव टू काउंट देम, and probability will be 6 out of 13. So probability of getting a vowel from this word if one alphabet is chosen at random will be 6 out of 13. अब vowels के opposite होते हैं consonants. So if there are 6 vowels, the remaining alphabets out of this 13 will be consonants. So there will be 7 consonants. So probability will be 7 out of 13. Got this? Very easy. Now 13th. 3 different coins are tossed together. तो वापस मैं ये आउटकम्स को रेफर करा के डायरेक्ट बताऊंगा. 3 coins are tossed बोले तो आपको ये करना है, what is the probability of getting exactly 2 heads? Exactly 2 heads, 1, 2 and 3. Answer will be 3 out of 8. और यहाँ दिया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक, खुद से करो ट्राई पहले. अब आगे के 2 एटलीस्ट है, आपको ट्राई करना है. What is the probability of getting at least 2 heads? What is the probability of getting at least 2 heads? यानी मिनिमम 2 heads, 3 रहे तो भी चलता है. So answer will be 4/8, which is half. और जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप वो प्रोबेबिलिटी का रेगुलर पढ़ाया हुआ सेशन करो जिसमें आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात. देन नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स? अब एटलीस्ट 2 हेड्स हो या एटलीस्ट 2 टेल्स हो, द मीनिंग इज सेम, तो इट विल बी 4/8. कैसे देखो, एटलीस्ट 2 टेल्स बोला है, सो 1, 2, 3, मिनिमम 2 टेल्स, तीनों के तीनों टेल्स रहे तो भी चलेगा. अगेन आंसर विल बी 4/8 विच इज हाफ. आई होप दिस आर नाउ क्लियर टू यू. ना 2 मोर सम्स, 14 एंड 15. इस असाइनमेंट में टोटल 30 सम्स हैं, 2 सेशंस में डिवाइड हो जाएंगे ये. द सेकेंड सेशन विल बी मोर इम्पोर्टेंट एज इट हैज़ गॉट मोर न्यू वैरायटी than the first 15 ones. So तब आपको सेकेंड सेशन ध्यान से करना है. You can start trying if you want. Let's continue. 14th. What is it? In a single throw of a pair of different dice, means if 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability of getting a prime number on each dice? दोनों में प्राइम नंबर रहने की, प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, वो सेम ज़रूरी नहीं है, बस दोनों में प्राइम नंबर्स होने चाहिए. ऐसे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक बार फेवरेबल आउटकम्स देख लेते हैं. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. पहली रो पूरी गायब, सोचना भी नहीं है आपको. देयर शुड बी प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, तो पहली रो नहीं आएगी. फिर सेकेंड रो में 2,1 भी नहीं चलेगा बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो 2,2 रहेगा, 2,3 रहेगा, 2,5 रहेगा. दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स. ऑन दोनों डाइस पर प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप खुद से ट्राई करो पहले. देन 3,1 नहीं अलाउड, तो 3,2, 3,5. 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो पूरा रो ही चला गया. फिर 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 5,2, राइट. देन 5,5 ये बनेंगे. फिर 6 इज़ नॉट प्राइम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लेट मी चेक कोई मिस हुआ है क्या. 2,2, 2,3, 2,5, फिर 3,2, 3,3, ये एक भूल गए, करेक्ट. देन 1 मोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पर 8 आउटकम्स आ रहे हैं. जस्ट लेट मी चेक द आंसर. व्हाट इज गिवन हियर इज 1/4, यानी एक और रहना चाहिए. एक यहाँ पे रह गया. आपको हमेशा याद रखना कि एक कोई मिल गया ना पैर, उसका उल्टा तभी लिख दिया करो ताकि मेरी तरह यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो आपको. सो फेवरेबल आउटकम्स आर 9 एंड प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल एंड द आंसर कम्स एज 1/4. सो बी क्लियर विद दिस. दोनों डाइस पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहे थे, विच इज डन हियर नाउ. एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और 11. तो और आया तो मतलब आपको इसके और इसके आउटकम्स को ऐड करना है कि टोटल 9 भी चलेगा या 11 भी चलेगा. तो लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और 11. तो देखते हैं 9 कहाँ आ सकता है.
पहले और सेकेंड रो में तो नहीं आएगा क्योंकि पहले रो में हाईएस्ट है 1,6 और दूसरे में है 2,6। देयर एडिशन गोज अप टू 8। 2,6 का अगर देखें तो 3 में आ सकता है। 3,6 विल गेट यू अ टोटल ऑफ 9। जैसे ये आ गया 6,3 भी लिख देने का अभी। ओके, देन 9 के लिए और देखें तो 4,5 एंड 5,4, तो 4 हो गए आउटकम्स विच कैन गेट यू अ टोटल ऑफ 9। नाउ लेट्स ट्राई फॉर 11। नाउ 11 के लिए क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? 3 में कुछ नहीं आएगा, 4 में भी 4,6 इज द हाईएस्ट, तो उधर भी नहीं आएगा। 5,6 विल गेट यू 11, तो 6,5 भी आएगा। So that means here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here there are 6 outcomes and hence अपने वो टेबल सामने आउटकम्स सामने रखे होंगे तो आप एक बार वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हो एंड आंसर आएगा 6 आउट ऑफ 36 विच इज़ 1/6 एंड इट्स करेक्ट। तो ये ऐसे आपको करना होता है जब आपको और के लिए पूछे तो आप यहाँ एक साथ ही आउटकम्स दिखा सकते हो। टोटल 9 या 11 आना चाहिए था, तो ये सारे 9 के थे और ये 2 11 के थे, ऐड किया और ये आंसर आया। सो दैट्स द वे वी हैव डन विथ 13th नाउ, सॉरी 14th, दिस वाज 14th, जस्ट अ मिनट, वेट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, ये 14th हमने कर लिया। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस सेशन 15th, ध्यान से समझ के लो। देर आर 100 कार्ड्स इन अ बैग। अब पहले ही दे दिया, मान लो ये नहीं दिया होता, देर आर कार्ड्स इन अ बैग ऑन विच नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 100, तो सिंपल है, आप 100 कार्ड्स लिखोगे। आपने वो माइनस करके वाला लॉजिक देखा तो भी चलेगा, 100 -1 और आगे +1 का रूल बताया था मैंने, तो कार्ड्स तो 100 ही रहेंगे। वेल 1 से शुरुआत होती है तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड is divisible by 9 and is a perfect square। मतलब दोनों क्राइटेरिया पूरी होने वाली कंडीशन चाहिए। लेट कैपिटल A be the event that the card has a number divisible by 9 and is a perfect square। तो कोई भी perfect squares लिख कर नहीं चलेगा आपको, 1 to 100 है कार्ड्स, तो ऐसे नंबर्स लिखने होंगे जो perfect squares हैं और 9 से divisible है। तो पहला 9 आएगा, फिर दूसरे perfect square 16, 25 वो नहीं होंगे, 36 होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, देन 49 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 81 होगा, एंड दैट्स इट, द लिस्ट विल स्टॉप हियर। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच अ नंबर विल बी 3 out of 100। गॉट दिस? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80? Is a prime number greater than 80? Let capital B be the event of getting a prime number greater than 80। अब greater than 80 बोला है तो 80 नहीं कंसिडर करेंगे, इवन दो वो प्राइम नंबर अगर होता भी तो। अब 81 से आपको देखते जाना है कि वो किन्हीं और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, तो इट्स अ प्राइम नंबर। 81 तो आता है टेबल में, इवन नंबर्स तो सोचना ही नहीं है। 83 देखना है कि 3 के टेबल में आता है क्या, 3, 5, 7 इन टेबल में आता है क्या, 11 नहीं आता, सो 83 इज अ प्राइम नंबर। 84 नहीं, 85 भी नहीं सोचना है, नंबर्स एंडिंग विथ 5 वो आते ही हमेशा 5 के टेबल में। 86 इवन है, 87 3 के टेबल में आता है, 88 हो गया, 89 किसी टेबल में नहीं आएगा, फिर 90 ठीक है, 91 7 के टेबल में आता है, 92 गया, 93 कुड बी वन मोर प्राइम नंबर, 94, 95, 96 चले गए, 97 सोचना है 97 आ सकता है क्या, 97 किसी और टेबल में नहीं आता, 98, 99 हो गए। सो दीज आर 4 प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन, वेट आंसर यहाँ पे 3/100 दिया, आई हैव टू चेक विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। कैपिटल B be the event। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, 93 3 के टेबल में आता है, याद नहीं आ गया, तो वो गलती वैसे नहीं करनी है, आपको प्राइम नंबर्स ध्यान से लिखने हैं। सो देर आर 3 सच प्राइम नंबर्स अगेन आउट ऑफ विच आर मोर देन 80 एंड दैट्स द वे द आंसर इज अगेन 3/100। सो दिस इज द वे वी हैव फिनिश्ड विथ हाफ ऑफ दिस असाइनमेंट। सिंसियरली कंसेप्ट क्लियर करके लो, इधर सॉल्विंग ज़्यादा है ना, होता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, एंड द रिमेनिंग
The remaining 15 sums will be completed in the next session. Thank you.